तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रतिदिवसीय इस कथा में। भागवत कथा श्रीमद् भागवतम, जो कि रसम आलयम, रस का आलय है। हैं? श्रीला सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, परमानंद पाठाय प्रेम वर्षि अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्यया कृष्णाय नमस्तुते। ये भागवतम क्या है? परमानंद पाठाय। श्री सनातन गोस्वामी भागवत महात्म्य में लिखते हैं कि ये भागवतम को पठन करना, इनका इनका अध्ययन करना, इनको पढ़ना, ये आनंद का विषय है, परम आनंद प्रदान करते हैं। हम्म। प्रेमवर्षी अक्षरायते, इनके प्रत्येक अक्षर से प्रेम की वर्षा हो रहे हैं, कृष्ण प्रेम की वर्षा हो रहे हैं। जब हम भागवतम को पढ़ते हैं तब हम कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण को समझ पाते हैं, कृष्ण लीलाओं का स्वाद आस्वादन कर पाते हैं। हाँ। और उससे क्या होता है, हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम, आकर्षण जागृत होते हैं। हैं। कृष्ण को हम जानने लगते हैं, कृष्ण को समझने लगते हैं, और कृष्ण के चरण कमलों का महत्व को समझते हैं, और कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल हम्म की प्राप्ति हमें भी हो, हमारे भी अनुराग जन्मे आपके चरण कमलों के प्रति। ये भाव आते हैं श्रीमद् भागवतम से। ये भागवतम क्या है? सर्वदा सर्वसेव्यया, सर्वदा, प्रत्येक युगों में, प्रत्येक जो अ, भक्त है, भागवत भक्त है, भगवान के अनुयायी है, भगवान के भक्त है, वह सर्वदा श्रीमद् भागवत के सेवा किए हैं। उन भागवतम को कृष्णाय, वो भागवतम क्या है? स्वयं कृष्ण है, इसलिए कहते हैं कृष्णाय तस्मै नमः, तुभ्यम नमः। हैं? हे कृष्ण, आप स्वयं भगवतम, आप स्वयं कृष्ण हो, आप कृष्ण से अभिन्न हो। कृष्ण विभिन्न रूप में अवतरित होते हैं। कृष्ण जब अपने उपदेशों के रूप में अवतरित होते हैं, वो भगवत गीता है। हैं? कृष्णा जब वाणी के आकार में अवतरित होते हैं, तो वो है श्रीमद् भागवतम। हैं? तो ये भागवतम को नमन। ये भागवतम स्वयं कृष्ण है, और ये भागवतम हमें कृष्ण प्राप्ति का मार्गदर्शन करते हैं। तो हम इस भागवतम से अष्टम स्कंध के तृतीय अध्याय का चर्चा कर रहे हैं। मुख्यतः हम चर्चा कर रहे हैं
गजेंद्र मोक्ष स्तुति, गजेंद्र जी का प्रार्थनाएं। गजेंद्र जी जो इस समय एक भयानक संकट में है, संकटमय परिस्थिति में है, स्थिति उनके काबू में नहीं है। हाँ? जो वो स्वयं राजा है, गजेंद्र अर्थात गजों का, हाथियों का राजा है, प्रचंड शक्तिशाली है, प्रचंड पराक्रमी है, पर स्थिति ऐसा आ जाता है कि वो स्वयं को बचा नहीं पाते, स्वयं को रक्षा करने में अक्षम हो जाते हैं। हैं? और ऐसी स्थिति में वो कातर प्रार्थना करते हैं, व्याकुलता से प्रार्थना करते हैं भगवान का, भगवान के, कि भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे इस विपद से उद्धार करो। हैं? और उसमें अत्यंत भावपूर्ण, अत्यंत तथ्यपूर्ण, फिलोसॉफिकली, अत्यंत फिलोसॉफिकली अत्यंत स्ट्रांग प्रार्थनाएं हैं। प्रत्येक शब्द में गंभीरता है, उनकी प्रार्थनाओं के प्रत्येक शब्द अनेकों बातों को बता रहे हैं भगवान के, अनेक स्वरूपों को दर्शन करा रहे हैं। तो उन प्रार्थनाओं का हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 129। जिनके पास श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय खुले हुए हैं, वो वहां पे देख सकते हैं। अन्यथा मैं प्रयास कर रहा हूँ शेयरिंग करने का, पर ये स्क्रीन आज थोड़ा सा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मुझे लग रहा है। हाँ, शेयर हो रहा है बट थोड़ा सा समय लग रहा है इसमें। आशा करता हूँ सबको दिख रहा होगा इस समय। गजेंद्र मोक्ष स्तुति। श्रीबादरयानीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजापं परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चिदं येनेदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्धद्रक्षाक्षुभयं ददिश्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः। कालेन पञ्चतमितेषु कृत्स्नेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिर्विराजते विभु। नायस्य देवा ऋषया पदं विदुः यन्तु पुनः कोर्हतु गन्तुमीरितुं। यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दूरात्तयानुक्रमण समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधव चरन्तलोकाव्रतमाव्रनं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया ताननुकालमृच्छते। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे। नमो आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता। नमो कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानधनाय च।
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्म आत्मजाप्तगृहवीत्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापनाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरायत्तपि देहमव्ययं करोतु मे याद्हृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलव्याच्चकलया कृतः यथार्चिषोऽग्निशभितुर्गभस्तयो निर्यान्ति शय्यान् सकृतं सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शारीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषेण हमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनं अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगारन्धितकर्मण हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलाधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्ताहं धिया हतं त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं नतोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अद्भुत प्रार्थना है ये गजेंद्र जी का। कातरता है उसमें।
कातर भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इस विपद से मुझे उद्धार करे। हे भगवान, आप सृष्टा हो, आप पालन करता हो, आप संहार करता हो, आप प्रदान करता हो, आप दाता हो, आप समस्त सृष्टि का जो उपादान है वो आपसे आते हैं। आप उनका सृष्टि करते हो। हैं? इस जगत में जितने जीव है अथवा जड़ है, सब में आप स्थित हो। प्रत्येक जीव के हृदय में आप स्थित हो। आप जानते हो प्रत्येक जीव का क्या स्थिति है। आप परमात्मा स्वरूप सब में विराजमान हो। हैं? आप कृपा मेरी स्थिति को देखे और मुझे मेरा उद्धार करे, मेरा रक्षा करे। ये प्रार्थना गजेंद्र जी का। तो हमने चर्चा प्रारंभ किया था इस दो श्लोकों का, अष्टम और नवम। और हमने अ, मात्र एक लाइन ही कर पाए थे, उसको आगे हम चर्चा करते हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुणदोष एव वा, तथापि लोकाप्ययसम्भवायया स्वमायया ताननुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे। भगवान के भगवान जो अद्भुत हैं, भगवान के लीलाएं जो अद्भुत हैं, उनके विषय में गजेंद्र जी स्तुति कर रहे हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, जिनका जन्म अथवा एवं कर्म नहीं है। हाँ? जिनका जिनका इस भौतिक जगत में जिनका जन्म नहीं होते हैं, इस भौतिक जीव के समान जन्म मृत्यु तभी बंधन होते। हम्म? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में भगवान फंसे हुए नहीं हैं। भगवान उनसे मुक्त है, भगवान उनसे ऊपर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी। हाँ? तो उनका जन्म नहीं है इस भौतिक जगत में, उनका कर्म भी नहीं है। भगवान के भगवान इस जगत में आते हैं कर्म बंधन के अनुसार नहीं। हम्म? इस जीव आते हैं कर्म बंधन के अनुसार, और कर्म के फल अनुरूप जीव भोगते हैं अथवा भुगतते हैं। या तो भोग करते हैं या तो भुगतते हैं संसार को। पर भगवान आते हैं इस भोग विलास में निमज्जित जीव को, अथवा जो भुगत रहे हैं कष्टों से, उनको उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। उनको शुद्ध भक्ति का मार्ग प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। हाँ? हमने ये चर्चा किया था विशद, हमने भगवत गीता से देखा था। भगवत गीता में श्रीमद् भागवतम में कहाँ कहाँ भगवान बताते हैं कि भगवान के जन्म और कर्म जो है ये दिव्य है, इस भौतिक जगत के जन्म कर्म के समान नहीं है। आगे कहते हैं, न नाम रूपे गुण दोष एव वा। न अर्थात नहीं, नहीं है। नाम रूप, नाम रूप गुण दोष एव वा, ये सब भी भगवान के भौतिक नाम रूप गुण दोष नहीं है। तो हम जानते हैं भगवान के असंख्य नाम हैं। भगवान के नाम इतने हैं कि अनंत शेष अपने सहस्र फणों से निरंतर जपे जा रहे हैं नाम रूप गुण लीला। भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करे जा रहे हैं, समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, इतने असीम हैं। और यहाँ पे कहते हैं न नाम, तो कहते हैं कि भगवान के जो नाम हैं वो इस जगत के भौतिक नाम नहीं है। भगवान के नाम भी भगवान के जैसे ही आध्यात्मिक है। भगवान और भगवान के, हाँ, शिला हमारे गुरु महाराज प्राय कहते हैं, अभिन्नत्वात् नामो नामिने। भगवान के नाम और स्वयं भगवान में कोई प्रभेद नहीं है। भगवान के नाम, जिस प्रकार भगवान दिव्य है, उसी प्रकार भगवान के नाम भी दिव्य है। ये दिव्य जगत के हैं दोनों। हाँ? तो भगवान के नाम हमारे जैसे नाम है इस भौतिक जगत में। जीव के नाम है, जड़ के भी नाम है, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक जीव के नाम है। ये नाम
और भगवान के नाम में क्या है? अनेकों पार्थक्य हैं, अनेकों प्रभेद हैं। किस प्रकार? प्रथमतः हम देखते हैं, भगवान के नाम उच्चारण मात्र हमारे पाप विनाश हो सकते हैं। भगवान के नाम में उतना ही शक्ति है जितना भगवान में शक्ति है। भगवान ने अपने नामों में ये सारे शक्ति प्रदान किए हुए हैं, संचारित किए हुए हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिना स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। जो शिक्षाष्टकम में प्रतिदिन सुबह हम सुनते हैं, प्रतिदिन जपाटक से पहले, जब प्रारंभ से पहले 5:15 बजे ये हम शिक्षाष्टकम सुनते हैं। अष्टकम का द्वितीय श्लोक में ही कहते हैं कि नाम नाम आकारे बहुधा, भगवान नाम के रूप में विभिन्न आकार, विभिन्न रूप धारण करते हैं, विभिन्न नामों के रूप में अवतरित होते हैं, अपने विभिन्न असंख्य नामों के रूप में। और उन प्रत्येक नाम में भगवान क्या करते हैं? सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान के अपने समस्त शक्ति को उस नाम में अर्पण किए हुए हैं। हैं? तो ये नाम, भगवान नाम, इसलिए नाम और नामी अभिन्नत्वात् नामो नामिने, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ये अभिन्न है। ये हमने देखा प्रथम कि भगवान के समस्त शक्ति नाम में है। नाम हमें क्या कर सकते हैं? मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। नाम हमारे पापों को विनाश कर सकते हैं नाम के उच्चारण से। द्वितीय, इस भौतिक जगत में जो नाम है, ये नाम क्या है? हमें हमारा जन्म हुआ, जन्म के उपरांत हमें ये नाम प्राप्त हुए। जन्म होते हैं तो एक नाम मिलते हैं, किसी को एक नाम मिल गया, दीक्षा होते हैं तो दूसरा नाम मिल गया। तो ये नाम हमें मिलते हैं और हमारे शरीर के साथ साथ ये नाम भी चले जाते हैं। भगवान का नाम किस प्रकार है? शाश्वत है। जब श्रीमद् भागवतम में जब नामकरण अष्टम दशम स्कंध के अष्टम अध्याय में भगवान के नामकरण का प्रसंग है, हैं? भगवान के नामकरण जहाँ पे होते हैं, वहां पे कहते हैं, बहुनि संति नामानि रूपानि च सुतश्यते। बहुनि संति नामानि, वहां पे कहते हैं कि नाम जब प्रदान करने से पहले ही कहते हैं कि आपका जो ये संतान है, इनका बहुनी संति नामानी, इनका अनेकों नाम है, अनेकों असंख्य अजस्र नाम है, नाम है इनका। है? और रूपानी च सुतश्यते, आपका नंद महाराज को कहते हैं कि हे नंद महाराज, आपका जो ये पुत्र है, इन पुत्र का तो असंख्य नाम है और असंख्य रूप है, असंख्य लीलाएं करते हैं ये, हैं? वर्तमान ये कृष्ण रूप में आए हैं, तो इनका नाम कृष्ण है। वर्तमान ये कृष्ण के रूप में आए हैं, अर्थात वो इससे पहले क्या है? अनेकों रूप में आ चुके हैं और अनेकों रूप में आगे आएंगे। हाँ, ये इनका नाम जो है, इस समय मैं नाम प्रदान कर रहा हूं, उससे उनको नाम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नामकरण कर रहा हूं कृष्ण, आज से कृष्ण कृष्ण जाना जाएगा। नहीं, कृष्ण का नाम पहले भी कृष्ण था, जब कृष्ण अवतरित होने से पहले भी कृष्ण नाम थे। कारण हम देखेंगे सत्य युग में जब प्रहलाद महाराज आए, प्रहलाद महाराज भी कृष्ण का नाम उच्चारण किए थे, हैं? कृष्ण का नाम उच्चारण करते थे। हम्म, अब सत्य, कृष्ण का अवतरण हुआ द्वापर में, सत्य के बाद त्रेता गया, त्रेता के बाद द्वापर आए, द्वापर में कृष्ण अवतरित हुए। पर नाम उनका सत्य युग में भी थे और उतना ही शक्तिशाली थे, जो प्रहलाद महाराज को ये भक्ति और शक्ति प्रदान किए थे। ये हुआ द्वितीय कि ये नाम, भगवान के नाम जो है शाश्वत है। ये नाम इस प्रकार नहीं है कि जीव आए और उनको नामकरण किए गए और जीव गए और वो नाम भी चले गए हैं। भगवान के नाम किस प्रकार हैं? वो शाश्वत है। कृष्ण, मुकुंद, मुरारी, ये शाश्वत नाम है, सदा सर्वदा। हम्म
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ये जो भगवान गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, ये जो नाम है भगवान के, ये शाश्वत है, सदा सर्वदा भगवान गोपों का ईश है, ईश्वर है, सदा सर्वदा भगवान गोपिकाओं का एकमात्र परम आराध्य देव है, और राधा का कांत है, राधा का शिरोमणि है ये कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान के जो भी नाम हम देखते हैं, ये नाम समस्त क्या है, शाश्वत है। आज के नाम नहीं है, ये नाम इस प्रकार जीव के उनके उनके जैसे भगवान अवतरित हुए, नाम आए, भगवान अंतर्धान हो गए, नाम चले गए, वो नहीं है। भगवान के नाम शाश्वत है, और ये नाम हमें अभी भी, आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना ये सत्य युग में थे, और आज भी वो हमारी पापों का उतना ही विनाश करने का शक्ति रखते हैं। हम्म। तो इस प्रकार ये नाम क्या है भगवान का, आध्यात्मिक है। अब नाम ने, भगवान के नाम ने किन किन को उद्धार किए, भगवान के नाम का शक्ति का प्रमाण हम कैसे देखेंगे। कभी कभार कहते हैं कि भगवान के नाम भगवान स्वयं से शक्तिशाली है। इसका उदाहरण राम अवतार में आ, जो श्री राम श्री राम क्या कर रहे थे, श्री राम स्वयं समुद्र पार नहीं कर पा रहे थे, वो समुद्र में ब्रिज बना रहे थे, जो भी लीला है। हाँ, पर हनुमान जी ने क्या किया, भगवान का, राम का नाम जय श्री राम उच्चारण किया और समुद्र को लांघ गए। नाम उच्चारण करके, नाम के शक्ति से वो समुद्र को लांघ जाते हैं, समुद्र को पार कर जाते हैं, एक ही छलांग से। तो उन इतना शक्ति है भगवान के नाम में। हम देखते हैं अ, अजामिल अजामिल यद्यपि बाल्य अवस्था में, शैशव में वो अ, धर्म के पथ पे थे, भक्ति मार्ग में थे, अपने पिता के कथन अनुसार शास्त्रों का अध्ययन किए, पर वो भ्रमित हो गए, और भ्रमित होके इस प्रकार पतित हो गए कि वो ऐसा कोई कार्य नहीं है, अधर्म का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं करते थे, हैं। अवैध श्री संग, शराब, नशा इत्यादि, हैं, मांसाहार, समस्त कार्य वो करते थे, चोरी डकैती ये सब करते थे, सब खून जख्म सब करते थे वो अपने उपार्जन के लिए, हैं। पर अंतिम समय में जब वो भगवान के नाम लिए, भगवान के नाम का शक्ति का उदाहरण इसमें देते हैं इस प्रकार कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। किसी साधुओं का कृपा हुई उन पे, साधुओं ने उनको बोला कि तुम अपना पुत्र का नाम नारायण रखो। तो उन्होंने अ, उनका मति ठीक रहा होगा कि उन्होंने साधुओं की बात सुन ली, और वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। जीवन के अंतिम समय में वो ये नारायण, क्योंकि वो जिस प्रकार चरित्र के चरित्रवान व्यक्ति थे, उनके पुत्र भी उसी प्रकार चरित्रवान व्यक्ति थे। उनके पुत्र सारे उनके बात नहीं मानते थे, उनका कहना नहीं मानते थे, उनको कोई सेवा करने के लिए नहीं थे उनके वृद्धावस्था में। उस समय जो कनिष्ठ पुत्र, सबसे छोटा पुत्र नारायण, उस नारायण को वो सदा सर्वदा बुलाते थे, नारायण पानी लाओ, नारायण कुछ भोजन लाओ, नारायण चलो हम चलते हैं। तो उनके मुख से अपने पुत्र का नाम निकलते थे, वो अपने बेटे को बुलाते थे नारायण नारायण करके। मुमूर्ष अवस्था में जब यम दूत आते हैं, उनका जब अंतिम समय आ जाते हैं, यमदूत कहते हैं हमें, यमराज का, इसको इसको क्या कहते हैं, अजामिल इतना पापी है कि इसको यमलोक में जाना है, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कंप्यूटर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसका नाम है कि नहीं पापियों की लिस्ट में, ये तो है ही है, इसको तो हमें लेना ही है। जब टाइम हो गया तो यमलोक यमदूत वहां पे पहुंच जाते हैं। यमदूतों को देख के अजामिल भयभीत हो जाते हैं, और भय के मारे अभ्यासवश वो क्या करते कि अपने पुत्र को हर बातों पे बुलाते थे। भय के कारण वो अपने पुत्र को बोलते, नारायण देख कोई आया है, मेरा रक्षा कर, है बचा। क्या करते हैं वो, भय का कारण अपने बेटे को बुलाते हैं, भगवान को नहीं बुलाते हैं, पर नाम उच्चारण करते हैं नारायण, बेटे का नाम नारायण है।
उस नारायण उच्चारण से क्या हुआ, चार विष्णुदूत उपस्थित हो जाते हैं तत्क्षणात, और वो यमदूतों को रोकते हैं कि नहीं, आप इनको लेके नहीं जा सकते। यमदूत कहते हैं किस प्रकार, ये तो पापी है, इनका नाम तो यमराज के लिस्ट का सबसे ऊपर लिखा होगा, हाँ, इनको तो जाना ही है। कहते हैं नहीं, उन्होंने, ये सत्य है आपका, पर जब एक जीव भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भाव से भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, तो वो उन समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो आप जाके एक बार अपने यमराज से चेक कर लीजिए, इनका नाम कट गया होगा यमराज की लिस्ट से। हम्म। अच्छा, चर्चा होते हैं, बहुत सुंदर चर्चा होते हैं यमदूत और विष्णुदूतों में। हम्म। विष्णुदूतों को देख के यमदूत भी समझते हैं कि ये कोई अच्छे जगत के, भले जगत के भले लोग होंगे, हैं, और इनको श्रद्धा सम्मान करते हैं। साथ साथ में वो भी कहते हैं कि हमारे साथ आज आज पर्यंत ऐसा नहीं हुआ कि किसी पापी को हम लेने गए और कोई हमें रोक दिया हो। तो वो अपना प्रश्न करते हैं यमदूत, और विष्णुदूत उनका उत्तर देते हैं। ये कथोपकथन श्रीमद् भागवतम में इसका चर्चा के विषय में है, ये भी सुंदर चर्चाएं हैं, हम कभी इसका भी चर्चा कर सकते हैं। तो उसमें फिर यमदूत चले जाते हैं अपने यमराज के पास। यमराज के पास जाके कहते हैं कि हे यमराज, अद्भुत कांड हो गया, आज अद्भुत घटना हो गई। आज ये अजामिल नामक घोर पापी, हैं, इसको हम लेने गए, और हमें चार सुंदर से देखने वाले विष्णुदूत आए और हमें रोक लिया। वो उनको छुड़वा के, हमारे यम पाश से छुड़वा के वो चले गए। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हम तो सोचते थे आप ही भगवान हो, आप ही समस्त इस जीवों के जो शास्ति प्रदान करने का एकमात्र कर्ता आप हो। तो यमराज उनको समझाते हैं कि जो एक बार भी भगवान का नाम लिया हो, जो एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण किया हो, अथवा जो एक बार भी भगवान के सामने नतमस्तक हुए हो, उनको आप, उनके पास आपको नहीं जाना है, हैं? वह कहते हैं कि वो यम पाश से मुक्त हो जाते हैं, हैं? यम यम लोक जाने के लिए, जो यमलोक जिनको लाना है, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सिर को एक बार भी भगवान के सामने नतमस्तक नहीं किया, अथवा भगवान के नाम एक बार भी उच्चारण नहीं किया, एक बार भी उच्चारण कर लिया, तो आप उनके सामने मत जाओ, आप उनको लाने मत जाओ। कारण एक बार भी भगवान के नाम उच्चारण कर लिया, तो वो अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान के संरक्षण में आ जाते हैं वो। और यही कारण है कि विष्णुदूत इनको यमपाश से मुक्त करके अजामिल को मुक्त करा के चले गए। तो अजामिल का जो पाप पूर्ण जीवन थे, अजामिल ये घटना देखते हैं, देख के उन कथापक उन इन यमदूत और विष्णुदूतों का जो चर्चा है, वो चर्चा को सुनते हैं, तब वो समझते हैं कि मैं भूल से अपने बेटे को पुकार रहा था, भाई के कारण मैं अपने बेटे को पुकार रहा था, और उससे इस प्रकार हुआ कि ये भयंकर दिखने वाले यमदूत तो चले गए, और सुंदर विष्णुदूत आया और मुझे जो रस्सी से बांध रहे थे उससे मुक्त करा दिए। तो यदि मैं भगवान का नाम, भगवान का स्तुति श्रद्धा भाव से करूं, तो क्यों मैं मुक्त नहीं होऊंगा, हैं? उनको स्मरण आते हैं अपने शैशव के, कि किस प्रकार वो अपने पिता के साथ धर्म कर्म के कार्य करते थे, हैं? वह पुनः हरिद्वार जाते हैं, साधना करते हैं, और उसके अगले जन्म में वो मुक्त होके भगवत धाम जाते हैं। ये वर्णन है श्रीमद् भगवत। तो नाम का महिमा, भगवान के नाम का महिमा अनंत है, असीम है, अपार है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नरसिंह हो, हाँ, चाहे कोई भी भगवान के अनंत नामों में से कोई भी नाम ले, सब नाम समान शक्तिशाली हैं। हमारा इस कली युग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए,
इन नामों का महिमा स्वयं लेके दिखाने के लिए भगवान अवतरित हुए भक्त के रूप में, मराधा का भाव लेकर अवतरित हुए, ये दिखाने के लिए, ये सिखाने के लिए कि किस प्रकार भगवान के भक्ति से जीव तर सकते हैं। कलियुग के जीव, कलियुग के जीव के पास आ, बहुत सारे समय नहीं है कि हजारों वर्ष यज्ञ करे, उतना समय, उतना आयु नहीं है कलियुग के जीव के पास। सत्ययुग में जो तपस्याएं करते थे, उन तपस्या करने का भी शक्ति नहीं है कलियुग के जीव के पास। कृते अध्यायत विष्णु, अ, भगवत में वर्णन है, कृते अध्यायत विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि हरि कीर्तनाद। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे हरिपरिच हरिच परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाद। ये 11वें स्कंध में अंतिम में है ये वर्णन कि कृते अर्थात सत्ययुग में यद ध्याय तो विष्णु, विष्णु का ध्यान करके जो फल प्राप्त होता था। सत्ययुग में ध्यान प्रधान होते सब, जो भी भगवान के स्तुति करते थे वो ध्यान में मग्न हो जाते थे, भगवान के ध्यान, और हजारों वर्ष ध्यान करने की शक्ति होते थे उनके, हजारों वर्ष भगवान के ध्यान करते थे। तो कृत्य अर्थात सत्य युग में ध्यान करके जो फल प्राप्ति होती थी, है, त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ करके जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, हैं, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, हम रामायण में सुनते हैं अनेक यज्ञों के नाम। त्रेता युग में यज्ञ प्रधान होते थे, तो यज्ञ करते थे, वो यज्ञ भी बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और ऐसे ऐसे यज्ञ करते थे जो आज के दिन संभव नहीं है हमारे द्वारा, है। तो वो फल क्या होगा, द्वापरे हरि परिचर्यायाम, द्वापर युग में विग्रह पूजा का, हम जानते हैं द्वापर युग में विग्रह पूजा का रीति चल रहा था। हम भागवतम में पढ़ेंगे कि नंद महाराज के पास भगवान विष्णु के विग्रह होते थे, तो भगवान विष्णु का आराधना करते थे, हैं। इस प्रकार प्रत्येक जो जो घटनाएं हैं सबके घर में अपना विग्रह होते थे, विग्रह पूजा का होता था, भगवान का परिचर्या, भगवान का पूजा विग्रह के रूप में करते थे वो। कहते कि कलौ तद हरि कीर्तनाद, तो सत्ययुग में अ, ध्यान करके जो फल प्राप्त होता था, त्रेता में यज्ञ करके जो फल प्राप्त होता था, द्वापर में हरि परिया परिचर्या भगवान के पूजा करके जो फल प्राप्त होता था, कलयुग में वह केवल कलो तद संकीर्तनाद, हरि संकीर्तनाद, भगवान के नाम संकीर्तन से वो फल प्राप्त होते हैं, श्रीमद् भागवतम कहते हैं, हैं। तो ये नाम का महिमा है कलियुग में। चैतन्य चरितमृत में भगवान के कह के गए हैं, यही यही समझाने के लिए अवतरित हुए भगवान महाप्रभु के रूप में, और वो बता के गए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जो कृष्ण कलियुग में कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, अवतरित हुए हैं नाम के रूप में है कली, कलियुग में। यदि हम कुछ ना करें, दिन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उच्चारण करते रहे, ये उच्चारण करते, हमारे भावना में यदि हम इसको बसा पाए, तो मानो हजार वर्षों तपस्या करके मुनि ऋषिगण सत्ययुग में जो फल प्राप्त करते थे वो फल हमें प्राप्त होती है, अर्थात हम समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान से जो विमुख हो गए थे, विमुख होने के कारण ही हम जीव थे, हम पता नहीं कितने सत्य कितने त्रेता दापर पार करके आ गए हैं इस कलयुग में इस समय है। तो हम जो ये बंधन में घूम रहे हैं, बंधन चक्र में घूम रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के, इसका कारण क्या है, हम कृष्ण से विमुख हैं। कृष्ण से विमुख होने का कारण क्या है, कृष्ण को हम ना जानते हैं, ना जानने का प्रयास करते हैं। ये नाम जब हम लेते हैं भगवान के नाम जब उच्चारण करते हैं, ये नाम में उतना शक्ति है, ये नाम इतना दिव्य है कि ये नाम हमें भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाते हैं, हैं?
रास्ते में आप देखेंगे, अ, शिला प्रभुपाद अमेरिका गए, आज से 50 वर्ष पहले अमेरिका में गए। उस समय उसके अमेरिका के उस स्थान की युवा पीढ़ी ड्रग्स के नशे में धुत रहते थे। हिप्पी कल्चर चल रहा था, सब नशा करके रास्ते में पड़े रहते थे। हैं? प्रभुपाद गए उस समय, वो गए धोती कुर्ता परिधान करके, अमेरिकन ड्रेस। उस समय जब भी अमेरिका जाते थे, अमेरिका का परिधान है, कोट पैंट पहन के टाई वाई लगा के इस तरह प्रयास करते थे। पर प्रभुपाद गए अपने साधु के वेश में, धोती कुर्ता में ने, और उनके पास था एक करताल। करताल लेके वो क्या किए, प्रारंभ में उन्होंने क्या किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। कीर्तन करते रहे अपने आप, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कीर्तन करते थे आंखें बंद करके। जब खोलते थे तो देखते थे कि कुछ लोग जमा हो गए हैं। इस प्रकार, जो ना हिंदी समझते हैं ना संस्कृत का आसपास भी जानते हैं कुछ, ना भाषा समझते हैं ना शब्द जानते हो, कृष्ण कौन है उनको पता नहीं है, तो शब्द उन्होंने सुना ही नहीं होगा उससे पहले। पर शक्ति इस प्रकार है नाम में कि वो आकर्षित हो जाते हैं और आ जाते हैं एक वृद्ध व्यक्ति के पास। सब यंगस्टर्स, सब 16 17 18 वर्ष के आयु के युवक युवतियां आ जाते हैं आकर्षित होके। और केवल ये नहीं सुन के चले गए, आज के दिन उन नाम के द्वारा इतने पवित्र हो गए हैं वही प्रभुपाद के वो जो प्रारंभ के समय के जो भक्तगण शिष्यगण हैं, वही शिष्यों ने ये अ, इस्कन का स्थापना की, समग्र विश्व में इन नाम को नाम का प्रचार किया। आश्चर्य की बात है, ये नाम का जो प्रचार प्रारंभ हुआ था, महाप्रभु अवतरित हुए थे भारतवर्ष में, भारत भूमि में अवतरित हुए थे, और नाम का प्रचार महाप्रभु यहाँ पे करके गए इस स्थान पे। पर ये नाम हमारे पास आया किस प्रकार, अमेरिका से घूम के शिला प्रभुपाद वहां पे जाके प्रचार किए। वो नाम इस प्रकार शक्ति प्रदान किए उनके शिष्यों को कि वो शिष्य यहाँ पे आके पुनः प्रचार करते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे गुरु महाराज और उनके समय के समसामयिक समस्त आराध्य, समस्त पूजनीय प्रभुपाद के शिष्यगण किस प्रकार इस नाम को पकड़े, नाम को अपने जीवन का आश्रय बनाए, और हमें अभी भी उसी शक्ति के द्वारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें अभी भी बता रहे हैं कि कुछ नहीं करना है आपको, नाम लेना है। वो केवल नाम लिए, वो केवल निरंतर नाम लिए, और हमें भी बता रहे हैं कि निरंतर नाम लेना है। हैं? जब महाप्रभु का मिशन है इस प्रकार प्रचारित हुए, तो वो कोई प्रभुपाद कोई जादू टोना लेके नहीं गए थे, बैग भर के धन लेके नहीं गए थे कि बहुत धन है, धन दिखा के सबको आकर्षित किए। कुछ नहीं था उनके पास, $7 लेके गए थे अमेरिका। हम्म, और उस केवल मात्र उनके पास ये शक्ति था, नाम का शक्ति था, श्रीमद् भागवतम और भगवान के नाम, ये दो मूलधन लेके वो गए। और आज हम देखते हैं समग्र विश्व में, विश्व के ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम लोग नहीं जानते हैं। नाम का प्रचार इस प्रकार हुआ। हम्म, तो ये हुआ किसके किसके द्वारा हुआ है, ये नाम के द्वारा हुआ है। भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि कली युग में महाप्रभु बता के गए हैं, कली युग में नाम के रूप में ही भगवान अवतरित हुए हैं। नाम जब पहुंच जाते हैं किसी के पास, तो वो नाम क्या करते हैं, वो नाम ही सब कार्य करते हैं, नाम ही समस्त शक्ति देते हैं, नाम जीव को आनंद देते हैं, नाम जीव को सुख प्रदान करते हैं। हम्म, जो हमारे 6 गोस्वामी जगन हैं, समस्त 6 के 6 गोस्वामी, समस्त गोस्वामीगण और उनके अनुयायी, उनके उनके बाद के जो पीढ़ियां आए हैं वैष्णव, इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, इन सब ने नाम के ऊपर केवल केवल नाम को ही जीवन का आधार बनाया। इनका हम देखेंगे, अ, हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी,
इनका कथा हम सुने हैं कि वो समस्त क्या थे, कोई राजा थे, राजा कोई राजा जमींदार पुत्र थे, कोई राजा के बादशाह के, मुगल बादशाह के अधीन में कार्य करते, उच्च पद में, मंत्री पद में। सोने का मोहर हुआ करते थे उनके पास। उनका जो पेमेंट होता था, सैलरी होता था, वो सोने के गोल्ड कॉइन से होता था। हाँ? वो सब छोड़ के केवल मात्र महाप्रभु के द्वारा प्रचारित नाम के शक्ति से, नाम के रूप, नाम के प्रति आकर्षित होके वो क्या होते हैं, सब छोड़ के चले आते हैं और महाप्रभु का शरण ग्रहण करते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो अपने एक एक ऐश्वर्यमय जीवन, हम जानते हैं, एक एक व्यक्ति यदि धनी हो, बहुत धन हो, धन संपद हो उनके पास, अचानक उनके पास सब चले जाए, मान लो, हैं, मान लो अभी गाड़ी, बंगला, हैं, सब कुछ है मेरे पास, हैं, और अचानक ये सब चले जाए, अचानक मानो आपको सड़क पे आना पड़े, सड़क पे रहना पड़े, तो ये परिवर्तन आप कल्पना कर सकते हैं क्या अवस्था होगी। आज मैं यहाँ पे घर में बैठा हुआ हूँ, जो भी छोटा सा घर है उस घर में बैठा हुआ हूँ, मान लो कल को मेरा घर छूट जाता है, हम्म, और मुझे सड़क पे पेड़ के नीचे सोना पड़े, ऐसा अवस्था आ जाए, तो क्या होगा, मैं क्या कहूँगा, हैं, मैं कहूँगा कि जी मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ चला गया। पर ये, और ये जो मेरा फ्लैट है ये तो कुछ भी नहीं है, महलों महलों को छोड़ के, दास दासियों को छोड़ के, हैं, सोने के भंडार छोड़ के, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आ जाते हैं, केवल मात्र धोती और अंग वस्त्र लेके, कुर्ता भी नहीं, एक धोती, एक दूसरा धोती ओढ़ने के लिए, उसको लेके वो आ जाते हैं। और कहते हैं कि वो चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन है कि वो प्रतिदिन अपने जिस पेड़ में, वृंदावन में जिस पेड़ के नीचे सोते थे, वो पेड़ को भी बदलते थे, कि कहीं ऐसा ना हो कल मैं 2 दिन इस पेड़ के नीचे सो जाऊं, मुझे लगने लगे कि ये पेड़ मेरा है, हैं? ये पेड़ मेरा है, मैं इस पेड़ का मालिक हूँ, इस प्रकार का भावना ना आ जाए। वो प्रतिदिन पेड़ बदलते थे, आज यहाँ पे सोएंगे, कल वहां पे सोएंगे, इसलिए विभिन्न स्थान है, विभिन्न कुटीर है, हम वृंदावन में देखेंगे गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के। हम्म। किस प्रकार कर पाए वो, क्या इस कैसे संभव हो गया वो, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कैसे संभव हो गया, वो वास्तव है, वो वास्तव में हुआ है वो, ये नाम की शक्ति में। वो भगवान के नाम लेके भगवान को, रूप गोस्वामी लिखते हैं, एक श्लोक हमने जो चर्चा किया था महाराज के ग्रंथ में, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, महाराज श्रीमद चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन है। कहते हैं, तुंडे तांडविनीरतिं वितनुते, तुंडावली लब्धये, कर्णे क्रोडाकरम्बिनी घटयते, कर्णार्बुदेभ्यो स्पृहम्। कहते हैं कि जब मैं ये नाम लेता हूँ, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जब मैं भगवान का नाम उच्चारण करता हूँ, तो क्या होता है, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते, मानो लगता है कि तुंड अर्थात मेरे मुख में स्वयं कृष्ण आके नृत्य कर रहे हैं। हम्म। और जब ये जब अनुभव होता है कि मेरे जिह्वा पे कृष्ण नर्तन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मुख में मानो कृष्ण आके नर्तन कर रहे हैं, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते हुए देख रहे हैं वो, तो क्या होता है, लगता है कि मेरा तुंडावली लब्ध है, मुझे हजारों असंख्य क्यों ना मुख हो जाए मेरा, मेरा असंख्य मुख हो, उन सारे मुखों से मैं कृष्ण नाम का उच्चारण करूं और सब में कृष्णा के नाचते रहे। और ये नाम जब उच्चारण करता हूं, इसका ध्वनि जब मेरे कर्ण से प्रवेश करते हैं, तब इस प्रकार आनंद की अनुभूति होते हैं, तब इस प्रकार लगते हैं जैसे कि क्यों ना मेरा हजारों कर्णार्बुदेभ्यो, अर्बुदो कर्ण क्यों ना हो जाए मेरा, अर्बुदो कर्ण हो जाए, ताकि मैं उतने कानों से इस मधुर ध्वनियों को, इन मधुर नामों को सुनता रहूं। ये उनका नाम के प्रति आसक्ति थे, जो उनको
शक्ति दिए वृंदावन में भगवान के इस प्रकार सेवा में, और जिस शक्ति के कारण आज भी हम इस गौड़ीय परंपरा में, आज भी हम उन नामों के विषय में जानते हैं। उन इतने सारे ग्रंथ दिए भगवान के, इतने सारे लीलाओं का वर्णन किए, श्रीमद् भागवतम के टीका दिए, हाँ, इतने सारे शास्त्रों के ऊपर भाष्य लिखे, जिसके द्वारा आज हम हमारे इस गौरवमय परंपरा को जान पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं। नहीं तो हमें यह शक्ति नहीं होती। कारण क्या थे? नाम के प्रति आसक्ति थे उनका। रूप गोस्वामी लिखते हैं, कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन्, कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन्, उद्भाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। भृगु स्वामी कहते हैं, कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन, कब वो समय आएगा, हे भगवान, कब वो समय आएगा जब मैं यमुना के तट पे आपके नामों का कीर्तन करता रहूंगा। और क्या होगा? उद्भाष्प पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान, आपके नाम का जब कीर्तन करता रहूंगा, मेरे इस प्रकार भाव होंगे कि मेरे उद्भाष्प, मेरे आंखों से मानो नदी प्रवाह के, जल प्रवाह के जैसे अश्रु प्रवाहित होते रहेंगे, अश्रुपात होते रहेंगे। अर्थात मैं नाम के भाव में विभोर हो जाऊंगा, क्रंदन करता रहूंगा निरंतर। और क्या होगा? रचयिष्यामि तांडवम, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल के जैसा मैं नृत्य करता रहूंगा यमुना के तट पे। ये इनकी इच्छा थी कि मैं जो नाम ले रहा हूं भगवान के, वो कम है, मैं ले नहीं पा रहा हूं, मुझे और लेना है। मुझे हजारों मुख हो जाए, हजारों कान हो जाए, और मैं सब भूल जाऊं, इस जगत में क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, सब भूल जाऊं, और मैं पागल के जैसा नाम लेता रहूं और नाचता रहूं, कूदता रहूं। लोग देखे तो बोले कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे वो। और हमें बता के जाते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य भी यही है, भगवान के नाम के प्रति आसक्ति, भगवान के नाम के प्रति अम, रति नामे, रति नाम के प्रति आसक्ति जन्मे। हम जब भगवान का नाम ले तो इस भाव से ले कि ये स्वयं भगवान है। हम्म, मुझ जैसे पतित जीव बड़ी मुश्किल है। हम तो सुबह सुबह जप करने बैठते हैं और माला करते करते ऐसे उंगने लगते हैं, गिरने लगते हैं। कारण हमारे में वो भाव नहीं है, हृदय में इतना कल्मश है कि वो भगवान के नाम का जो भाव है, वो भाव हमें छू नहीं पाते हैं। पर नाम अपना कार्य कर रहे हैं, नाम में शक्ति है, नाम अपना कार्य कर रहे हैं। यदि हम नाम लेते रहे तो एक दिन अवश्य ही वो स्थिति आएगी जब हम में भी ये भाव होगा कि हे भगवान, आपका नाम लेते लेते मैं पागल हो जाऊं, मुझे और किसी अ, वस्तुओं की, किसी विषयों के प्रति आसक्ति ना रहे, केवल आपके नाम के प्रति ही आसक्ति रहे। ये स्थिति एक दिन अवश्य ही आएगी, जिस प्रकार हमारे आचार्यों का आई। हम्म, जिस शक्ति के द्वारा शिला प्रभुपाद समग्र विश्व में ये भगवान के नाम का प्रचार किया, भगवान के नाम की शक्ति के द्वारा ही भगवान के नाम का प्रचार किया। जिस शक्ति के द्वारा हमारे गुरु महाराज एवं उनके समस्त गुरु भ्राताएं क्या किया, अपने अपने स्थान पे इस प्रकार प्रचार किए कि हम जैसे पतित जीव के कानों में भी भगवान के नाम पड़े, और हम भगवान के चरणों के प्रति पुनः एक बार आकर्षित हुए। तो भगवान के नाम के विषय में चर्चा करने के लिए कई सेशन हो सकते हैं, कई दिन चर्चा कर सकते हैं। नाम अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के भगवान अनंत है, भगवान के नाम भी अनंत है। तो हम नाम के विषय में चर्चा किए, रूप के विषय में हम अच्छा, ये श्लोक में हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये इस प्रकार है कि इसमें इतने सारे तथ्य है। जिस प्रकार कह रहे थे कि प्रत्येक श्लोकों में जो इनके प्रार्थना के, गजेंद्र मोक्ष स्तुति के प्रत्येक प्रार्थना में, प्रत्येक श्लोकों में, प्रत्येक शब्दों में इतने सारे तथ्य हैं कि ये हम अगर विश्लेषण करें तो एक एक शब्दों पे हम
एक एक घंटा चर्चा कर सकते हैं। और हमारे पास उतना समय नहीं है, पर हम कुछ कुछ विषय है, जैसे भगवान के नाम है, नाम इतने शक्तिशाली हैं और इतने महत्वपूर्ण हैं भगवान के नाम, कि उसके उसमें हमें थोड़ा सा समय व्यतीत करना आवश्यक है। उस नाम के बजाय हमें हमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए भगवान का नाम क्या है। ये नाम इसलिए कहे न नाम रूपे, ये जो नाम है ये इस जगत के नाम नहीं है, हैं, ये भगवान के दिव्य युग से नाम आए हैं। ये दिव्य युग के नाम है। गोलकेर प्रेमधर हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन गोलक का प्रेम धन है, गोलक से आए हैं। तो उस भाव से हमारे में वो भाव जगे, इसलिए हमें इस नाम के महिमा के ऊपर निरंतर सुन श्रवण करते रहना चाहिए, और उनके विषय में सुनते रहना चाहिए, और उनके विषय में मनन करते रहना चाहिए कि नाम है क्या, ये हरिनाम प्रभु क्या है। तो इसी भावना के साथ कि नाम के प्रति हमारा भी उतना ही रुचि जागृत हो, हम भी नाम के प्रति उतना ही आकर्षित हो, और नाम को उसी भाव से हम जब जप करें, भगवान का नाम महामंत्र का जप करें, तो वो भाव हमारे में आए कि हम नाम के प्रति आकर्षित हो जाए, और हमारे मन जो इधर उधर भटकते रहता है वो मन नाम में आके एक केंद्रित हो। हाँ, ये प्रार्थना और ये प्रयास निरंतर करते रहें, इसी आशा और इसी आशीर्वाद के याचना के साथ में आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और पुनः हम एक बार कल एकत्रित होंगे। प्रभु जी का शेड्यूल मुझे अभी भी पता नहीं है कि प्रभु जी कब तक रहेंगे कब नहीं रहेंगे, कारण कोई मैसेज नहीं है, कम्युनिकेशन का शायद वहाँ पे थोड़ा सा इशू है। तो यदि प्रभु जी रहे तो प्रभु जी के संग सानिध्य में हम भगवान के स्वरूप चिंतन का चर्चा करेंगे। यदि प्रभु जी नहीं रह पाए तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसी आशा एवं प्रार्थना के साथ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं।